हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, जिसमें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग आउट एज ऑफ एनी स्पेसिफिक टाइम। सेकंड होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिसलेनियस। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मेरा एक भाई है जो मुझसे 3 साल बड़ा है। जब मेरे भाई का जन्म हुआ तब मेरी बहन 6 साल की थी। हमारी औसत उम्र 14 वर्ष है। अब मेरी बहन की उम्र क्या है? तो हम लोग मान लेते हैं कि माना मेरी वर्तमान उम्र, इसको हम लोग क्या मानेंगे यहाँ पे एक्स वर्ष। मेरी वर्तमान उम्र तो हमने मानी यहाँ पे एक्स वर्ष। मेरा भाई मेरे से 3 साल बड़ा है, माना मेरे भाई की वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र 3 साल बड़ा है, यानी कि x+3 वर्ष आ जाएगी निकल कर यहाँ पर। ठीक है। मेरी बहन, जब मेरे भाई का जन्म हुआ मेरी बहन 6 साल की थी, यानी कि फिलहाल में तो भाई से भी 6 साल बड़ी होगी। माना मेरी बहन की वर्तमान उम्र हो जाएगी x+3 और 6 और जोड़ दूंगा वर्ष, और औसत उम्र 14 साल है तीनों की। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उम्र का अगर सम करूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों की, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा, यानी कि x+3 प्लस x+9 और 14 है तो सम होगा 14 × 3। तो 3x प्लस का 12 इक्वल टू 14 × 3 कितना होता है, 14×3 = 42। तो 3x इक्वल टू 30, यानी x बराबर 10 वर्ष निकल कर यहाँ पर आ गई। और x किसकी निकल कर आई, मेरी उम्र। और बहन की उम्र कितनी आ जाएगी, इसमें x में 9 और जोड़ना है, तो इसलिए यहाँ पे कह दूंगा कि बहन की उम्र यहाँ पर आएगी आप लोगों की, यानी कि x+9 इक्वल टू 10+9 = 19 वर्ष। तो बहन की जो उम्र निकल कर आएगी वो 19 वर्ष निकल कर आएगी। इसका मतलब बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप कर सकते हो। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। दो भाइयों की आयु का अनुपात 7:15 है। उनकी उम्र का एलसीएम 210 है। तो बड़े भाई की उम्र आप लोगों को बतानी है। दो भाई है जिनकी उम्र का रेशो दे दिया 7:15। तो एक की उम्र को मान ले तो 7x और दूसरे की उम्र को मान ले तो 15x। दोनों की उम्र का अगर एलसीएम लूंगा तो 7 × 15 × x आ जाएगा। क्वेश्चन में आपको 210 दे रखा है। ठीक है ना। तो 7 से कट कर दूंगा तो 30 पर, और 15 से 30 को कट कर दूंगा 2 पर, यानी कि x बराबर आपका 2 आ गया। तो बड़े भाई की उम्र तो यहां से कह दूंगा, बड़े भाई की उम्र कितनी आ जाएगी, 15x आ जाएगी। तो 15 × 2 यानी कि 30 वर्ष। बड़े भाई की उम्र जो यहाँ पर निकल कर आएगी वो 30 वर्ष निकल कर आ जाएगी। और इस तरीके से आप कह दोगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति की आयु में 4 घटाया जाए और फिर उसे 5 से विभाजित किया जाए तो परिणाम उसके पोते की आयु दर्शाता है। तो पोते की एक बहन है जिसकी उम्र 5 वर्ष है, जो पोते से 6 वर्ष है, 6 वर्ष कम है, तो दादाजी की उम्र क्या होगी। देखो यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर ये बोल रहा है, मान ले तो दादाजी की उम्र, माना दादाजी की उम्र जिसको हम लोग x वर्ष मान लेते हैं। ठीक है ना। कह रहा है कि उसकी उम्र में से अगर 4 घटा दिया जाए, x-4, 5 से डिवाइड कर दिया जाए, तो परिणाम उसके पोते की उम्र दर्शाता है। तो हमें पोते की उम्र भी माननी पड़ेगी। माना पोते की उम्र, इसको मैं मान लेता हूं y वर्ष, तो परिणाम y आ जाता। ठीक है ना। तो एक तो इक्वेशन ये बन गई x-4 = 5y,
यानी x माइनस 5y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा बोल रहा है कि पोते की एक बहन है जिसकी उम्र उससे 5 वर्ष है, जो पोते से 6 वर्ष कम है। तो पोते की उम्र फिलहाल y है, और y में से अगर 6 वर्ष कम कर दूंगा, ठीक है, पोते की एक बहन है जिसकी उम्र 5 साल है, तो बहन की उम्र 5 साल है, और ये 5 साल जो उम्र है पोते से 6 वर्ष कम है। पोते की उम्र y में से 6 साल कम कर दूंगा तो इक्वल टू आएगा 5, है ना, ठीक है ना। और जो 5 निकल कर आया है तो बहन की उम्र आ गई, तो यानी कि यहां से मेरा y जो निकल कर आएगा 11 साल, तो पोते की उम्र निकल कर आ गई आप लोगों की 11 साल। अब यहां से मैं कह दूंगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से y की वैल्यू को पुट करूंगा, तो x माइनस 5 इंटू 11 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 प्लस 55, तो x इक्वल टू 59 वर्ष। तो 59 वर्ष किसकी उम्र है, दादाजी की हमने मानी थी, और जो आप लोगों की निकल कर आई है ऑप्शन नंबर डी यानी 59 वर्ष। तो इस तरीके से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। दादा और उसकी पोते की उम्र का अनुपात 9:2 है। उनकी आयु का योग एक पूर्ण संख्या है। उनकी उम्र का अंतर 11 का गुणज हो सकता है, तो उनकी उम्र ज्ञात कीजिएगा। देखो, उनकी उम्र का अंतर 11 का गुणज, तो उम्र का अंतर 90 और 20 में कितना है, 70। 11 का गुणज है 70, नहीं है। 95 और 25 का अंतर 70, ये भी 11 का गुणज नहीं है। 72 और 16 का जो अंतर है, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा, 72 में से 10 जाएगा 62, 62 में से 6 जाएगा 56, तो 56 भी 11 का अंतर नहीं है। 99 में से 22 अगर जाएगा 77 आएगा, है ना, तो ये आपका 11 का गुणज है। तो अगर आप यहां से देखोगे 11 का गुणज है, ठीक है ना, और 9:2 के रेशो में भी आ रहा है देखो, और 11 का गुणज भी, यानी कि सारी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है। केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 9:2 के रेशो में दादा और पोती की उम्र का रेशो आ रहा है, और उनकी उम्र का जो अंतर है वो 11 का मल्टीपल भी है। तो इसलिए हम कह देंगे उनकी जो उम्र होगी, दादा की 99 साल और पोती की 22 साल होगी। ऑप्शन डी ही केवल एक ऐसा आंसर है जो आंसर सही होगा। कर सकते हो, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी है। उनकी आयु का HCF 22 है, तो बेटे की उम्र बताइएगा। हम लोग मान लेते हैं कि माना कि पुत्र की आयु, इसको हम लोग मानते हैं यहाँ पे x वर्ष, और माना कि पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी है, तो 2x वर्ष, पिता की आयु 2x वर्ष होगी। इनकी उम्र का HCF अगर हम लेंगे, यानी कि दोनों में जो कॉमन है, x और 2x में x है, जो कि 22 आ रहा है, और 22 क्या है आप लोगों की बेटे की उम्र है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ये ऑप्शन बी है, ये सी है, इसको ऐसे करना है, बी करना है, सी करना, आंसर आएगा 22 वर्ष, और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। बी आएगा, ये बी आएगा, और 22 वर्ष आएगा, यही क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ए और बी की कुल आयु बी और सी की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है। ए और सी में छोटा कौन है और कितने वर्ष। ए और बी की जो कुल आयु है वो बी प्लस सी की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है। बी से बी गया, तो यानी कि ए माइनस सी इक्वल टू 12 निकल कर आ गया। तो ए क्या है, बड़ा है, किससे, सी से। तो ए और सी में कौन छोटा है, तो सी है छोटा, और कितना छोटा है, 12 वर्ष। तो ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा। सी 12 वर्ष छोटा है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। दादा की उम्र पोते की उम्र से 5 गुना अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और उनके पोते की कुल आयु के अनुमान का समर्थन नहीं करती है। तो यहां पे हम लोग मान लेते हैं कि माना पोते की उम्र हमने मानी x, और माना दादा की उम्र
पोते से 5 गुना अधिक यानी कि 5x है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और पोते की कुल आयु के अनुमान का समर्थन नहीं करती? तो कुल आयु ये होगी, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं टोटल एज, यानी कि x + 5x यानी कि 6x आएगी। तो 6 का मल्टीपल 50 नहीं है, 6 का मल्टीपल 54 है, 72 है, 66 है। तो कौन सा समर्थन नहीं करती? तो केवल एक ही ऐसा आंसर है जो 50 यानी 6 का मल्टीपल केवल ऑप्शन ए 50 नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए ही सवाल का आंसर होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि समर्थन नहीं करती है, वो आपसे यहाँ पे पूछा है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझती है। पी और क्यू की आयु क्रम से 50 और 40 है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:2 था? देखो, तो हम लोग मान ले कि माना x वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात अनुपात 3:2 होगा, है ना? तो P 50 है, P -x डिवाइड बाई 40 -x इक्वल टू 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 100 माइनस का 2x इक्वल टू 120 - 3x, x इक्वल टू 20 आ गया। तो यानी यहां से कह देंगे कि x की वैल्यू 20 आ गई, 20 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:2 रहा होगा। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का आंसर यहाँ पे बनेगा। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दो बहनों की आयु का योग 81 है, उनकी आयु का अनुपात 4:5 है, तो एक बहन की उम्र दूसरी से कितनी है? तो यानी कि आयु का जो रेशियो है वो 4:5 है। तो इसको तो मैं कह दूंगा यहाँ पे 4x, तो इसको मैं यहाँ पे कह दूंगा 5x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आयु का योग, तो योग आएगा 4x प्लस का 5x इक्वल टू 9x, और इस 9x की वैल्यू 81 दे रखी है, तो x बराबर आप लोगों का 9 आएगा। एक बहन की उम्र दूसरी से कितनी है? हाउ ओल्ड वन सिस्टर देन अदर, तो एक की उम्र तो निकल कर आ जाएगी, यानी कि फर्स्ट की उम्र यहाँ पे कह दूंगा 4x, तो यानी कि 4 × 9 इक्वल टू 36 ईयर्स, और दूसरे की उम्र को क्या कह दूंगा 5x, यानी 5 × 9 इक्वल टू 45 ईयर्स। तो दोनों की उम्र का अंतर कितना आ गया? 9 साल का। तो एक दूसरे से कितनी बड़ी है? तो 9 साल बड़ी है। पहला ऑप्शन सवाल का आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सीता की आयु राम, मोहन और सीता की औसत आयु से दोगुनी है। राम की आयु राम, मोहन और सीता की औसत आयु की आधी है। यदि मोहन की आयु 5 वर्ष है तो राम, मोहन और सीता की औसत आयु क्या है? मान लेता हूं यहां पे, माना सीता की आयु, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि x वर्ष है। माना, इसके बाद मान लेता हूं राम की आयु, इसको मान लेता हूं कि y वर्ष है। मोहन की आयु दे रखी है, मोहन की आयु ये आपका यहां पर गिवन है, कितनी है? 5 वर्ष है। अब देखो यहां पे कह रहा है सीता की आयु x, मोहन की आयु 5, राम की आयु y और मोहन की आयु 5। राम, मोहन, सीता की औसत आयु से, औसत आयु कर दी, से दोगुनी है किसकी उम्र? सीता की उम्र, यानी इक्वल टू x। तो यहां से कह दूंगा कि 2x प्लस का 2y प्लस का 10 इक्वल टू 3x,
यानी कि x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। इसके बाद बोल रहा है कि राम की जो आयु है y है, और वो कितनी है, राम मोहन सीता की औसत आयु की आधी है, यानी x प्लस वाई प्लस 5 की औसत उम्र की आधी है। तो 6y इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस का 5, तो x कितना आ जाएगा आप लोगों का, x आएगा। इसको 6y को भी इस तरफ ले जाऊंगा, माइनस का 5y इक्वल टू -5, इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब पहली और दूसरी इक्वेशन से x और y की वैल्यू को निकाल दूंगा। x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये आप लोगों की फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। अब इनको मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, माइनस प्लस और माइनस आएगा, x से x कटेगा, माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 15, यानी कि y इक्वल टू 5 वर्ष आपकी यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। ठीक है ना। y अगर 5 आ गया तो मैं कह दूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से x माइनस का कितना आएगा, x माइनस का 5 इंटू 5 इक्वल टू -5, यानी x इक्वल टू 20 वर्ष निकल कर आ जाएगा। तो x आपकी सीता की उम्र आ गई, y आपकी राम की उम्र आ गई, और मोहन की दे रखी है। तो राम मोहन सीता की एवरेज उम्र, तो यहाँ पे एवरेज एज निकाल दूंगा तीनों की, है ना। तो कितने निकल कर आएगी, 20 प्लस 5 और प्लस का 5 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 10 वर्ष निकल कर यहाँ पर आ जाएगी एवरेज उम्र। और इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। ऑल क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि 2/3 बच्चे 1 से 12 आयु वर्ग के हैं और 1/2 बच्चे 1 से 8 आयु वर्ग के हैं, तो 9 से 12 आयु वर्ग के बच्चों का भाग। 2/3 1 से 12 आयु वर्ग के है, और 1/2 क्या है, 1 से 8 आयु वर्ग के है। तो 9 से 12 आयु वर्ग के बच्चों का, 9 से 12 ना, 1 से 12 आ गया, 1 से 8 आ गया, तो 9 से 12 कितना आएगा, 1 से 12 का जो टोटल है 2/3 में से 1 से 8 यानी कि 1/2 घटा देंगे, तो ये आपका आंसर होगा। यानी 6 एलसीएम ले लूंगा, 4 आएगा, 2 से 3 बार जाएगा, यानी कि 1/6। तो 1/6 जो है 9 से 12 आयु वर्ग के बच्चे होंगे। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, 4 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चों की औसत, जन्मे 4 बच्चों की आयु का योग 48, सबसे छोटे बच्चे की उम्र। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि सबसे छोटे बच्चे की उम्र हम लोग मानते हैं कि x वर्ष है। ठीक है ना। 4 वर्ष के अंतराल पर 4 बच्चे जन्मे हैं, इससे अगला होगा, यानी कि सेकंड की जो उम्र हो जाएगी x प्लस 4 वर्ष हो जाएगी। थर्ड की जो उम्र हो जाएगी x प्लस 8 वर्ष हो जाएगी, और फोर्थ की जो उम्र होगी x प्लस 12 वर्ष हो जाएगी। आयु का योग 48 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उम्र का योग अगर निकालूंगा x प्लस 4 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 12 इक्वल टू 48, यानी कि 4x प्लस 24 इक्वल टू 48, 4x इक्वल टू 24, x इक्वल टू 6 आ गया। तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र 6 साल आ जाएगी, जो कि x है, और x की वैल्यू 6 आ गई है। तो यहां से कह देंगे कि बी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। ठीक है, देखो 6 वर्ष है, तो ये बी ही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 6 वर्ष। ठीक है ना, ये सी जो दे रखा है गलत है, 6 वर्ष आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। माता पिता और 2 बच्चों की औसत आयु क्रम से 30 वर्ष और 8 वर्ष है, तो परिवार की औसत उम्र। देखो यहाँ पर जो औसत उम्र ये दी है ना, माता पिता की दी है औसत उम्र 30 साल, और 2 बच्चों की औसत उम्र दी है 8 वर्ष। तो सम ऑफ एज निकाल दूं यहाँ पे, सम ऑफ एज। तो माता पिता 2 लोग हैं, औसत है 30, तो सम हो जाएगा 2 गुणा 30, प्लस 2 बच्चे हैं, औसत उम्र 8 साल है, तो सम हो जाएगा 2 गुणा 8।
30 दूनी 60, 8 दूनी 16, यानी कि टोटल उम्र का सम आएगा 76 ईयर्स। तो एवरेज एज अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो ये निकल कर आएगा एवरेज एज इक्वल टू 76, और 4 लोग हैं, माता 1, पिता 2 और 2 बच्चे, 2 और 2 4। तो 76 डिवाइड बाई 4 यानी कि 19 वर्ष। तो कितना निकल कर आएगा आप लोगों का? 19 वर्ष आ जाएगा। यहां से कह देंगे हम लोग बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 3 वर्ष पहले जॉन की आयु 12 वर्ष, शंकर की आयु 15 वर्ष थी। आज से 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग। देखो, आज से 5 वर्ष के बाद आयु का योग। 3 वर्ष पहले जॉन की आयु 12 थी, तो यहां पे कह दूंगा 5 वर्ष बाद जॉन की आयु। देखो कैसे निकालेंगे। 3 वर्ष पहले 12 थी, +3 कर दूंगा तो प्रेजेंट उम्र आएगी, और +5 और जोड़ देना, 5 वर्ष बाद की उम्र निकल कर आएगी 20। अब यहां पे कह दूंगा 5 वर्ष बाद शंकर की आयु कितनी आएगी? 3 वर्ष पहले 15 थी, 3 जोड़ दूंगा तो वर्तमान उम्र आ जाएगी, 5 और जोड़ दूंगा तो यानी कि 23 साल निकल कर आएगी, 5 साल बाद की उम्र। ठीक है, अब देखो उनकी उम्र का सम, उनकी औसत आयु यानी कि एवरेज एज अब आपको यहाँ पे निकालनी। तो एवरेज एज आएगी, एक की 20 है, दूसरे की 23 है, दोनों को जोड़ूंगा 2 से डिवाइड, 43/2 यानी 21.5 आपका आ जाएगा। यहां से आप कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बने। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे एक कक्षा में 27 छात्रों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत 1 बढ़ जाता है, तो शिक्षक की आयु क्या है? ठीक है ना। देखो 27 छात्रों की 22 है, तो 27 छात्रों की उम्र का सम 27 गुणा 22 आएगा। अब इसमें शिक्षक की उम्र भी जोड़ दी मैंने, x मान ली। यहां पे लिख देता हूं लेट दी एज ऑफ टीचर, हमने माना x वर्ष। तो 27 छात्रों की उम्र का सम 27 गुणा 22 प्लस टीचर की उम्र जोड़ दी, तो 27 और एक 28, 28 लोगों की उम्र, औसत उम्र क्या कहती है कि टीचर की जोड़ने से 1 बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? औसत उम्र। पहले 22 थी तो अब 23 हो जाएगा, 28 गुणा 23, 27 गुणा 22, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 1 15 और 4 19 का 9, तो 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 594 प्लस x इक्वल टू 8 थी 24 का 4 तो 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 2 18, 18 6 24 का 4 तो 2, 2 दूनी 4 और 2 6, तो यानी x इक्वल टू 644 माइनस 594, तो x इक्वल टू कितना आप लोगों का निकल कर आएगा? 50 वर्ष, यानी कि जो टीचर है वो 50 साल का है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ये बी ऑप्शन करना, इसको सी करना, ये बी करना और इसको सी करना यहाँ पे। तो 50 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा बी। कितना आएगा? बी और 50 वर्ष। ऑल क्लियर, बात समझ में आ गई? इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 19 सदस्यों के एक समूह की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि संकाय आयु भी शामिल कर ली जाए, संकाय यानी कि टीचर की, इसको अध्यापक बोल देते हैं, अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 4 महीने बढ़ जाता है। तो अध्यापक की उम्र क्या है? ठीक है ना। मैं मान लेता हूं कि माना अध्यापक की उम्र हम मान लेते हैं कि x वर्ष है। 19 सदस्यों के एक समूह की औसत आयु 19 गुणा 24, टीचर की उम्र जोड़ दी x, तो सदस्य कितने हो गए? 19 और 1 20 हो गए, और औसत उम्र कितनी बढ़ जाती है? 4 महीने, यानी कि 24 वर्ष 4 महीने हो जाती है, 24 साल 4 मंथ्स। सॉल्व करेंगे 19 गुणा 24, तो 19 चौके 76, 7 19 दूनी 38, 7 45, 456 प्लस का x इक्वल टू। अब देखो इसको किस तरीके से हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे। 20 की 24 में गुणा कर दूंगा तो ये आएगा 480 ईयर, और प्लस का 20 की 4 में करूंगा 20 चौक 80 मंथ। ठीक है ना।
अब ध्यान से समझिएगा, 456 ईयर आएगा ये, ठीक है ना। तो 456 ईयर प्लस का x इक्वल टू, अब 480 ईयर प्लस 80 मंथ को ईयर में चेंज करूंगा 12 से डिवाइड, तो 456 ईयर प्लस का x इक्वल टू 480 ईयर प्लस 6 साल 12 6 72 8 मंथ्स। तो यहां पर आएगा 456 ईयर प्लस का x इक्वल टू 486 ईयर और 8 मंथ आएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी 486 ईयर 8 मंथ में से 456 ईयर को माइनस करूंगा तो x बराबर आएगा 86 में से 456 को करूंगा तो 30 ईयर और कितना आ जाएगा 8 मंथ आप लोगों का निकल कर आए। यानी कि टीचर की जो उम्र है 30 साल 8 महीने का है, और यहां से आप कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर, इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे स्वाति और अपर्णा की आयु का गुणनफल 120 है। यदि अपर्णा की आयु का 3 गुना स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है, स्वाति की आयु ज्ञात कीजिएगा। हम मान लेते हैं कि माना कि स्वाति की आयु, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि x वर्ष है। अपर्णा की आयु को 3 गुना स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है, तो यहां पे मान लेता हूं माना कि अपर्णा की आयु को y वर्ष मान लेते हैं। अब दोनों की आयु का गुणनफल x इंटू वाई इक्वल टू 120, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अपर्णा की आयु का 3 गुना 3y, स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है x प्लस 2, यानी कि x माइनस का 3y इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब मैं कह दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू यानी कि x इक्वल टू 120 बटे y पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो 120 अपॉन y माइनस का 3y इक्वल टू -2। तो यहां पे हम लोग y एलसीएम ले लेंगे, 120 माइनस का 3y स्क्वायर इक्वल टू -2, तो 120 माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू -2y, तो 3y स्क्वायर आएगा माइनस का 2y आएगा, माइनस का 120 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसके फैक्टर में करूंगा 3 इंटू 120 के फैक्टर, ठीक है ना। तो 3 इंटू 120 के फैक्टर हो जाएंगे 15 8 120। इसको कह दूंगा 3 इंटू 15 के 3 गुना 5 और 8 के हो जाएगी 2 गुना 2 गुना 2, तो 3 3 9 और 9 दूनी 18 और 5 चौक 20, 18 और 20 आ गया। 3y स्क्वायर माइनस का 20y प्लस का 18y माइनस का 120 इक्वल टू 0। तो यहां पर ये इसके फैक्टर निकल कर आ गए हैं। बात समझ आ रही है? तो कह दूंगा कॉमन क्या ले लूंगा, y कॉमन आ रहा है 3y माइनस का 20 प्लस 6 कॉमन ले लूंगा तो 3y माइनस का 20 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर आएगा 3y माइनस 20 इक्वल टू 0, यानी कि y बराबर 20/3, और यहां पर आएगा y प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी कि y बराबर -6 आएगा। तो वैल्यू हम लेंगे y बराबर 20/3। तो स्वाति की उम्र क्या है, x है। तो मैं यहां पे किसी भी इक्वेशन यानी कह दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से y की वैल्यू 20/3 रख दूंगा तो x इंटू 20/3 इक्वल टू 120, 126 टाइम, तो x बराबर 18 वर्ष निकल कर आएगी। और आपको x की वैल्यू निकालनी थी स्वाति की उम्र, जो कि 18 वर्ष निकल कर आई है। और इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। तो उम्मीद करता हूं कि सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।